मोदी ने ट्रंप को दिखाया 56 इंची का सीना, दिया मुंहतोड़ जवाब। मोदी के कट्टर विरोधी किसान चढ़ूनी ने भी की मोदी की तारीफ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया हम उनके साथ हैं। मोदी ने कहा था किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25-25 करके 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनका कहना है कि वो किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे, जिसको लेकर के अब किसानों का बयान सामने आया है और यहां पर किसानों ने मोदी सरकार के इस स्टैंड की तारीफ की है और साथ ही उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टैंड लिया है हम उनके साथ है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि हर बार मोदी सरकार का विरोध करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टैंड की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि जब किसान बिल आया था तब चढ़ूनी और पंढेर ऐसे कई सारे किसान थे, किसान लीडर्स थे, जो कि बार बार इस बिल को लेकर के मोदी सरकार को टारगेट कर रहे थे, दिल्ली को घेरने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कई दिनों तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में आपको बता दें कि एक वीडियो जो सामने आया है उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। जब भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी बात नहीं मानी तो वो बौखला गए हैं। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने स्टैंड लिया है। हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जो अमेरिकन कंपनी भारत में व्यापार कर रहे हैं उनको यहां से भगा दीजिए। जब वो हमें बर्बाद करने को तैयार है तो फिर हम आखिर क्यों उनका लिहाज करें। साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील भी लोगों से की है। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भारत पर 25% और बाद में फिर से 25% यानी कि टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके कारण भारत का रूस और चीन के साथ व्यापार और अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे कि जीएम फसलें, डेयरी, मक्का, सोयाबीन के लिए भारतीय बाजार खोलने से इनकार किया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके बाद जिस हिसाब से अब किसानों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहा है, ये वाकई में काफी ज्यादा खुशी की बात है। ऐसे में अमृतसर के कुछ किसानों का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ इन किसानों ने कहा है, सुनिए। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅमेरिका ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने देश के किसानों के साथ खड़ा हूं, मैं लोकल छोटे जो जिमीदार जो है उनके साथ हूं, उनकी जो छोटियां छोटियां लोड़ां उसको मैं समझते हुए जो विदेश नीति का पूर्ण तौर पे खंडन करता हूं ते अपने किसानों का समर्थन करता हूं। मैं किसानों की सहायता के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहूंगा। ये प्रधानमंत्री का लिया हुआ फैसला देश का हित में बहुत बड़ी बात है। हम सभी लोग जो किसान है पंजाब के प्रधानमंत्री के साथ मोढे से मोढा जोड़ के खड़े हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं जो उसने पंजाब के जहां देश के हित के लोगों के लिए लिया है, हम भी उनके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री हमेशा ही किसानों के हक में ही था। जहां बिल आए जे किसानों ने विरोध किया, हम नहीं समझा पाए, उनने गुरु महाराज जी के गुरपुर्ब के मद्देनजर रखते हुए सिखों के लिए, पंजाब के लिए या हम सारे किसानों के लिए पहले भी जो फैसले लिए हैं वो हमेशा ही किसान पक्षी ही सोच रखते हैं। उनको तरातल जो जमीनी जो हकीकत है उससे पूरा तरह जागरूक है, वो हमेशा ही किसान हित ही फैसले लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री करना चाहता है। कई दौरों की मीटिंग के बाद भारत इस पर तैयार नहीं है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर के करारा जवाब दे दिया है। ऐसे में अमृतसर के इन किसान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, मैं वो कॉन्फ्रेंस जो हुई है मैं उसके पूरी डिटेल में गया हूँ, सुनी है। जो उन्होंने बात किसानों के हित में की है, बहुत बड़ी बात कही है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो अमेरिका और भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं सभी हितों में, पर उन्होंने अपने संबंध के लिहाज से सबसे ऊपर किसान को रखा, मशेरों को रखा और किसान के हित को रखा। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, चाहे वो टैरिफ के रिगार्डिंग हो, चाहे बात और अमेरिका के संबंधों के बीच हो, उसको छोड़ना भी पड़े वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने किसानी हितों को ऊपर रखा कि जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे देश के अन्नदाता है, उनको कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा, चाहे उसमें मेरा जितना बड़ा मर्जी नुकसान हो जाए। सर, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब एक इंटरनेशनल लेवल की बात हो, वहां पर हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे किसानों की बात को सबसे ऊपर रखें, इससे ऊपर सर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सीधे तौर पर अमृतसर के जो किसान हैं वो मोदी सरकार के इस फैसले से पूरी तरीके से इत्तेफाक रख रहे हैं और उनका कहना है कि जो जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि भारत को अपने किसान और यहाँ के व्यापार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही ट्रंप किसी भी तरीके का दबाव क्यों ना बनाए। सुनिए क्या कुछ इन किसान ने कहा। ਅੱਜ तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल प्लेटफार्म ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬੂਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਦ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀ 3000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर ऐसे क्या मतभेद है जिसको लेकर के इतना बड़ा दबाव जो है वो अमेरिका की ओर से भारत पर डाला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ये चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, पनीर, घी आदि को भारत में आयात की अनुमति मिले। अमेरिकी कंपनियां दावा करती हैं कि उनका दूध स्वच्छ और गुणवत्ता वाला है और भारतीय बाजार में सस्ता भी पड़ सकता है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही भारत में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी दूध उत्पादन चाहते हैं, जबकि अमेरिका में कुछ डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की शर्त है कि ये शाकाहारी होना चाहिए। इसी के साथ ही अमेरिका चाहता है कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फलों जैसे सेब, अंगूर आदि को भारत के बाजार में कम टैक्स पर बेचा जा सके। वो चाहता है कि भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। इसके अलावा अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी यानी कि JMO फसलों को भी भारत में बेचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की सरकार और किसान संगठन इसका कड़ा विरोध करते रहे हैं। ट्रंप ने भले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया हो, पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। अमेरिकी दल छठे दौर की बातचीत के लिए 24 अगस्त को भारत आएगा। डील पर अमेरिका की भी चिंता है। बड़े देशों में केवल चीन से बात बनी है, वहीं टैरिफ को लेकर के ट्रंप घर में ही घिर चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।